अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फैसल न्याजी व्लॉग्स आर्मी। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कह रहे थे कि यार स्टडी वीज़ा गाइड के बारे में कोई वीडियो बना दो। तो भाई आपका हाजिर हो चुका है और आप लोगों के लिए आज पूरी एक ही वीडियो बनाऊँगा। सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है? और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस स्टेप पे कौन सी गलती नहीं करनी, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, यानी कि प्रो टिप्स। और सर्दी शर्दी बड़ी आ चुकी है तो इसलिए हमने टोपियाँ शोपियाँ पहन ली हैं और आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ आ चुकी है। तो भाईजान मेरा ये प्लान बना है कि मैंने कहा आप लोगों को चलते फिरते ही आज बता दूंगा सारे ही स्टेप। तो कॉपी पेंसिल निकाल लो और लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले घबराना नहीं है। तो भाईजान बग़ैर घबराए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? एक तो किसी कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? सब कुछ आप लोग खुद कर सकते हो। जब कंसल्टेंट से आप लोग बच गए तो अब आप सोचेंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप जो है उसमें आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ढूंढनी है, क्योंकि अब इन्होंने सिस्टम ज़रा चेंज कर दिया अपॉइंटमेंट का। अब जो इन्होंने सिस्टम किया है वो ये है कि उसमें आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो और वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग जो है देखते हो कि कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। जो भी आपको करीब तरीन स्लॉट मिल जाती है ना, वो आप स्लॉट बुक कर लो अपने लिए फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरिफिकेशन तो आपको ज़रूरी है ही है। तो उसी से ही प्रोसेस शुरू करो, ये मेरी पहली प्रो टिप भी है। ओके तो भाई अपॉइंटमेंट आप लोगों ने जब बुक कर ली, उसी के पैरेलली आप लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। और एडमिशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है जनाब? आप लोगों ने जाना है सीधा गूगल पे सर्च करना है कि यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली आप लोग सर्च कर लो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रिया, ठीक है? और वो आप लोगों ने जब सर्च किया आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने क्राइटेरिया देखना है, अपना प्रोग्राम चूज़ करके उसकी आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेनी है। जब आप रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आप लोग पहले इनिशियली एप्लीकेशन लॉन्च कर दो, क्योंकि अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही हो चुका है। जब मैं अप्लाई कर रहा था तब ये था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों ने बाय करियर बाय पोस्ट आप लोगों ने जनाब डॉक्यूमेंट्स भेजने होते थे, ठीक है? लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है। अभी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का यही प्रोसेस है कि आप लोग ऑनलाइन पहले अप्लाई कर सकते हो विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट एनी अटेस्टेशन, ठीक है? जब आप पहले वो अप्लाई कर लोगे तो कम से कम आपकी एप्लीकेशन तो लॉन्च हो जाएगी। उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी यूनिवर्सिटी ने आपका रिव्यू कर लिया, अगर वो आपको एडमिशन दे रहे होंगे तो वो आपको कहेंगे कि हमें जनाब आप लोग वेरीफाइड और लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट भेजें। ओके तो भाईजान मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल में और मैंने सोचा यहां पे बैठ के ज़रा सुकून से आप लोगों को मैं बता दूं बाकी के पॉइंट्स, क्योंकि चलते फिरते बंदा फिर कुछ पॉइंट्स मिस भी कर सकता। तो मैंने कहा मैंने भी पॉइंट्स लिख लिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट मिस हो जाए मुझसे। और हाँ, एक चीज़ जो कि लोग शायद कहें कि यार आपने इनटेक्स का बताया नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा कि यूजुअली इनटेक्स जो हैं ऑस्ट्रिया में 2 इनटेक्स होते हैं, ठीक है? समर और विंटर। और उनकी डेट्स, उनकी डेडलाइन, आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आपने बस थोड़ा सा सर्च करना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो आप अपना प्रोग्राम ढूँढें और फिर आप लोग उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स, उसकी डेडलाइन, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। अगले स्टेप में जिसमें अब आप लोगों ने अपॉइंटमेंट भी ले ली और आप लोगों ने एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया इनिशियली। अब आपको चाहिए अटेस्टेशन। यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आने में ज़रा टाइम लग जाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि फिर आप लोगों ने करना है कि जनाब आप लोगों ने अटेस्टेशन करवानी है। और अटेस्टेशन कौन सी करवानी है? आपने मैट्रिक, आपने अपना इंटरमीडिएट, ये आपने कराना है अपने बोर्ड से। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपने HEC से भी करानी है, ठीक है? तो HEC से आपने क्या करानी है? अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री, ये आपने वहाँ से अटेस्ट करवानी है। अब इनका प्रोसेस क्या है? बोर्ड का ये है कि या तो आप अपने बोर्ड में चले जाएं या फिर आप उनको बाय पोस्ट भेज दें डॉक्यूमेंट्स और विद फ़ी। वो उनका सारा ऑनलाइन हर बोर्ड की वेबसाइट पे उसका भी प्रोसेस होता है।
अगर आप जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक ही दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आप नहीं जा सकते तो फिर अगर आपके पास खुला टाइम है, वैसे तो नॉर्मली आपके पास टाइम होगा, क्योंकि टाइम इसलिए होगा क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी 1 महीने से 1.5-2 महीना लगा देगी आराम से आपको रिप्लाई आते आते कि हमें आपके वेरीफाइड एंड लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो तब तक आप उस टाइम के दौरान ये वाला प्रोसेस इन पैरेलल कर लें, ठीक है। तो आपने बोर्ड में जाना है, आपने अपना इंटरमीडिएट और मैट्रिक ये दोनों आपने बोर्ड से करवा लेने हैं, ठीक है। वो आपको अटेस्ट करके देंगे और साथ में एक आपको एनवेलप देंगे। वो एनवेलप और वो जो आपके अटेस्ट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने जाने हैं अपना आईबीसीसी में। और जो लोग भाई अप्लाई कर रहे हैं फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, तो वो आईबीसीसी से भी करा के उसके इन पैरेलली आप लोगों ने अप्लाई करना है एचईसी में फॉर अटेस्टेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है और एचईसी का जो है उनका अपना एक पोर्टल है और उनके पोर्टल पे ई सर्विसेज पोर्टल आई थिंक उसको कहते हैं, उस पर आपने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोगों ने जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करने हैं। वो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा उनकी वेबसाइट से, ठीक है। आप लोगों ने एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और अपनी आपकी जो डिग्री है वो आप लोगों ने करवा लेने हैं अटेस्ट। ये 2 चीज़ें आपकी एचईसी से हो गई और आपकी बोर्ड से हो गई और बोर्ड की फर्दर आपकी आईबीसीसी होंगी। तो ये आपकी अटेस्टेशन हो गई। अब आपने क्या करना है, जब आपकी अपॉइंटमेंट जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है वो जब करीब आएगी, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब 1 हफ़्ता रहता हो ना, तो आप लोग क्या करें, आप लोग उस 1 हफ़्ते के अंदर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लें, अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लें और आप लोग इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर के साथ साथ एक होता है एलिजिबिलिटी लेटर, वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे डिमांड कर सकती हैं किसी भी स्टेज पे। यूजुअली आपसे जब वो फर्स्ट टाइम आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर देंगी तो उसकी जो कंडीशन होगी, सबसे मेन कंडीशन होती है कि हमें लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट भेजें, जो कि एम्बेसी से आप करवाएंगे वेरिफिकेशन के बाद। और दूसरी चीज़ वो मांग सकते हैं आपसे एलिजिबिलिटी लेटर। तो आप लोगों ने एलिजिबिलिटी लेटर को क्या करना है, वो उसका एक फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन होता है, वो आप लोगों ने जस्ट वो डाउनलोड करना है, उसके ऊपर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्मेट को देख के एंटर कर देनी है। तो जब आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवाने जाएं तो तब आप लोगों ने वही एलिजिबिलिटी लेटर जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या यूनिवर्सिटी के लिंक पे गिवन होगा, अगर आपको ऑफ़र लेटर वो देते हैं और ऑफ़र लेटर के साथ अगर वो ये लिखते हैं कि हमें जनाब एलिजिबिलिटी लेटर चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी से वो बनवा लेना है और यूनिवर्सिटी में जाके आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी उसके साथ बनवा लेना है। ये 2 चीज़ें होंगी, क्योंकि ये किसी भी स्टेज पे आपसे वो मांग सकते हैं, तो फिर बेहतर है कि आपके पास होनी चाहिए। खैर, दूसरी चीज़, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों का क्या प्रोसीजर हो चुका है, आप लोगों की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, आप लोगों की बोर्ड से, आप लोगों की एचईसी से और आईबीसीसी, इससे आप लोगों की सारी अटेस्टेशन हो चुकी है, ठीक है। और आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से एलिजिबिलिटी लेटर और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी बनवा लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आपकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल करीब हो, ठीक है, यानी कि यूजुअली 1 हफ़्ता रहता हो और या हफ्ते से ज़्यादा रहता हो, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा इन चीज़ों में, तो आप लोगों ने क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से और अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो आप लोगों ने बनवा लेना है। और आप लोगों ने जनाब वो 2 चीज़ें जो हैं बाकी डॉक्यूमेंट के साथ फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने मोफ़ा से करवाना है। मोफ़ा क्या है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और इसकी भी मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों ने कॉपीज़ का एक मुकम्मल सेट वो बनवा लेना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है मोफ़ा में, लोग ऐसे ही चले जाते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और फिर वहाँ पे आपको फिर फ़ोटो कॉपीज़ करानी पड़ जाती है, तो आपकी एक लंबी लाइन, आपका तकरीबन आधा दिन तो उसी में निकल जाएगा। तो हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग 2 चीज़ें फ़ॉलो करें, एक तो फ़ोटो कॉपीज़ आप लोग ले के जाएँ, पूरा सेट हो आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ का, ठीक है। उसके साथ आप लोगों ने जो पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस है वहाँ से टिकट्स ले लेने हैं, एक 10 वाला टिकट, वो छोटा सा टिकट होता है, ठीक है, और एक रेड वाला जो कि आप लोगों ने सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री,
इन दोनों के ऊपर आपने रेड वाला लगाना है, ठीक है। ये टिकट जो रेड वाला होगा आई थिंक 15 रुपये या मेरे मे बी 25 रुपये, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, बट ये थोड़ा सा ऊपर था। एक 10 रुपये वाला टिकट है, वो सिंपल है, वो आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी लगाना है और वो आपने उन पर लगाना है, ठीक है। तो ये आप 2 लंबी लाइनों से बच जाओगे मोफा में जाओगे तो, ठीक है। ये भी मेरी प्रो टिप है। तो भाईजान हौसला रखना, क्योंकि वीडियो तो हो रही है लंबी और हो जाएगी लंबी, बट आप लोगों ने एंड तक देखनी है। अब आपने मोफा से भी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और अटेस्ट करवा लिए, एक ही दिन में हो जाते हैं। मेरी ये टिप्स अब फॉलो करना, जो कि मैंने आपको बताया कि 2 लाइनों से आप बच जाओगे, तो आप एक ही दिन में ये करवा लोगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपकी आ जाएगी अपॉइंटमेंट, जो कि आपने एम्बेसी में बुक की थी। अब अपॉइंटमेंट की डेट आ गई, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, ठीक है, और आपकी जो ओरिजिनल्स हैं वो भी साथ लेके जाने हैं, क्योंकि वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने चले जाना है एम्बेसी, और वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनका पूरा कॉपीज़ का सेट वो आपसे लेंगे। आप लोगों ने जनाब वो उनको दे देने हैं, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अब मोफा से भी वेरीफाइड हो चुके हैं, ठीक है, और आपके बोर्ड, IBCC और आपके HEC से, वहाँ से भी ये सारे अटेस्ट हो चुके हैं। अब आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी वाले एक बार चेक करेंगे और वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपसे फ़ी लेंगे। वो वेरी करती है, बट राउंड अबाउट 22 से 23 हज़ार रुपये आपकी वेरिफिकेशन की कॉस्ट आएगी। अब आपने वेरिफिकेशन के लिए दे दिए, ठीक है, और फिर आपने वेट करना है। और क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस लेंथी होता है, 2 से 3 महीने यूजुअली लग जाते हैं और 3 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आप बी पेशेंट। उस दौरान आपको यकीनन किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ चुका होगा। उनकी मेन यही कंडीशन होगी कि वो कहेंगे कि यार हमें लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स भेजो, ठीक है। तो लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको वेट करना होगा जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और एम्बेसी से आपको ईमेल आएगी, उसमें आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट होगी। तो एम्बेसी आपको ख़ुद अगली अपॉइंटमेंट भी दे सकती है, या फिर आप, मैं तो कहता हूँ मेरी टिप ये है कि आप लोग चले जाएं सीधा और वहाँ पे जाके आप लोग लीगलाइज़ करवा लें। ओके, तो भाई जब आपको वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ जाए तब आपने क्या करना है। अब जनाब आपने करना है कि आपने करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज्ड, ठीक है। और लीगलाइजेशन के लिए अब मेरे ख्याल में स्टेप्स थोड़े इजी हो चुके हैं। पहले ये होता था कि जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती थी तो फिर आपने दोबारा एक अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता था, और दैन फिर आप जो है वेट करते थे अपॉइंटमेंट का, उसके बाद आप जाते थे लीगलाइज़ करवाते थे। लेकिन अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो चुका है। अब ये है कि जब आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ जाएगी, यूजुअली आपको एम्बेसी ख़ुद कह देगी कि आप आके लीगलाइज़ करवा लो, या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो मैं किस डेट को आ जाऊँ। तो वो आपको ख़ुद ही गाइड कर देंगे कि आप किस डेट को आ जाओ। अब लीगलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने अपने मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका, अगर तो आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो फिर आपकी मैट्रिक और FSC, ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स टोटल हो जाएंगे। और अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको मैट्रिक और FSC इनकी कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको अपनी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री, ये भी आपके 4 ही डॉक्यूमेंट बनेंगे। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने चले जाना है और आप लोगों ने लीगलाइज़ करवाने हैं एम्बेसी से। और इसकी जो कॉस्ट आपको आएगी 80 यूरोज़ पर डॉक्यूमेंट आएगी। तो वो उस स्टेट को जो भी यूरो का रेट बन रहा होगा, तो आपका जो है वो उतना ख़र्चा आएगा एक डॉक्यूमेंट का। 4 ही डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने हैं, ठीक है। 4 से ज़्यादा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ यही 4 ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो अब आपने अपने लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट अपनी यूनिवर्सिटी को भेजने हैं जहाँ से भी आपको ऑफ़र लेटर आया हुआ है। तो वो आपने ओरिजिनल भी भेजने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहते हैं कि आप स्कैन फॉर्म में अपलोड करें। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे कहेंगी कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें कुरियर करो, हमें भेज दो। और वो डॉक्यूमेंट्स यूजुअली आपका टाइम ले जाएंगे, तकरीबन 10 से 15 दिन पहुँचते लग जाएंगे, और 1 हफ़्ता या मे बी 2 हफ़्ता, तो राउंड अबाउट 1 महीने का आप जो है ना इसमें टाइम ले लो। तो आपने क्या करना है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होंगे उन्हीं डेट्स में आप लोगों ने अपनी RP की अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, या RP की अपॉइंटमेंट जो भी आपको करीब 3 डेट मिल रही हो आपने ले लेनी है। तो यार बैकग्राउंड में व्यू चेंज हो चुके हैं और मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा मज़े का है।
क्योंकि बड़े बादल शादल नीचे आए हुए हैं। हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। खैर, बैक टू द टॉपिक। आरपी क्या है? वो होता है रेजिडेंस परमिट। वो आपने वहीं पाकिस्तान से अप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जनाब जब आपको आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, यानी कि ये राउंड अबाउट जब आप उनको डॉक्यूमेंट भेजोगे तो राउंड अबाउट लग जाता है, इसमें कोई 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। जब आपके पास वो आ जाएगा, अब आपके पास आरपी की अपॉइंटमेंट होगी। आप लोगों ने क्या करना है? आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपको राउंड अबाउट 25 से 30 लाख की चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आरपी के लिए चाहिए वो भी मैंने सारी यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास होगा आरपी का फॉर्म, जो आपको एम्बेसी देगी, या एम्बेसी की आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आरपी का फॉर्म आप लोगों ने फ़िल कर लेना है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली फ़िल कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको चाहिए जनाब अराउंड अबाउट 25 से 30 लाख रुपए, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी स्टूडेंट है वो अपने ही अकाउंट में रखे, ठीक है। और उसकी ट्रांजैक्शन कोई 2 महीना पहले, मिनिमम 2 महीना पहले आप ट्रांजैक्शन उसमें कर लें, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छी रहे। उसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि यार जो मैंने कराई थी वो आपकी बताऊँ तो वो है यूनाइटेड ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके अलावा कोई भी कंपनीज हैं जो आपको लगती हैं कि वो बेहतर है, आप उनसे ले लें। और आपने ये जो लेनी है ये 6 महीने की लेनी है। फिर आपने क्या करना है? आपने अप्लाई करना है फॉर अकोमोडेशन। आपने तकरीबन आपकी जो आरपी की अपॉइंटमेंट जब आ रही है उससे महीना पहले ही आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट हैं? एक तो है OEAD, जिसके अंदर बहुत सारी आती हैं। फिर उसके अंदर बहुत सारे हैं, अगर आप उनकी अपनी वेबसाइट्स पे जाना चाहते हैं वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें एक है एकेडमिक इल्फे, जिसमें मैं रह रहा हूँ, एक है होम फॉर स्टूडेंट, उसके अलावा और भी हैं, ठीक है। तो आप उनकी अपनी वेबसाइट्स पे जाओगे और वहाँ से आप लोग अप्लाई करोगे। कुछ की इनिशियली आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, और वो फ़ीस 10 यूरो हो सकती है, 15 यूरो हो सकती है, या 25 यूरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। वो उनकी अपनी अपनी फ़ी होती है, तो उनकी मर्ज़ी है। खैर, उसके बाद जनाब आपने आरपी के लिए क्या, वो तो आपके पास है ऑलरेडी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है, और आपकी चाहिए 2 फ़ोटोग्राफ्स, और आपकी चाहिए पासपोर्ट और पासपोर्ट की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको चाहिए फॉर द आरपी। और आरपी की भी कुछ फ़ीस होती है, मेरे राउंड अबाउट कुछ 27-28 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होगी, जो कि आप लोगों ने जिस दिन आप आरपी सबमिट करवाने जाओगे तब आपको पे करनी है वहाँ पे एम्बेसी में। तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर द आरपी। सबसे पहले आपने आरपी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आपके पास अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अकोमोडेशन का मैंने आपको बताया कि आरपी की अपॉइंटमेंट से कम महीना पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, आपके पास होनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके पास होनी चाहिए आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी 2 फ़ोटोग्राफ्स, और आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट की कॉपीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आरपी के लिए लगेंगी। साथ में आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाएं, उनकी जो कॉपीज़ हैं वो भी साथ लगेंगी, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल में भी तब तक आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों तो आपके पास कॉपीज़ तो होंगी, तो वो जो स्कैन आपने किए थे वो स्कैन रख लेना, या आप उनकी कॉपीज़ लाजमी रख लेना लीगलाइज वालों की, ठीक है, भेजने से पहले। तो वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो वही कॉपीज़ आप लोगों ने सबमिट करवा देनी। ओके भाई, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टेप में, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था, ठीक है। अप्लाई करने से लेके अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, देन आरपी के बाद अब आपका लास्ट और फाइनल स्टेप आएगा, वो होगा वीज़ा डी। तो जब आपने अपनी आरपी अप्लाई की होगी, आपकी आरपी वेरी करती है सिटी टू सिटी, कहीं के मजिस्ट्रेट बहुत जल्दी भी अप्रूव कर देते हैं, बट राउंड अबाउट आपके 2 से ढाई महीने लग जाते हैं आराम से आरपी अप्रूव होते होते, ठीक है। अगर उनको बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आपसे ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर तो आपसे कांटेक्ट नहीं करते तो दैट मीन्स कि वेल एंड गुड है, आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाएगा। 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स ही हैं, ये भी आप लोग लाजमी बात लिख लें। पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपकी फ़्लाइट की रिज़र्वेशन होनी चाहिए। आइदर आप रिज़र्व करवा लो या फिर आप सीधा सीधा टिकट परचेज़ करवा लो। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपकी ट्रैवल की इंटेंशन है और जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट से 14 डेज़ बाद की कोई भी आप डेट जो है उसकी
आप फ़्लाइट ले लो, ठीक है। बेशक टिकट परचेज़ कर लो, लेकिन कीप इन माइंड कि 2 हफ़्ते का बीच में टाइम रखना है, क्योंकि एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट 2 हफ़्ते बाद की आपकी जो है फ़्लाइट की रिजर्वेशन हो। दूसरी जो चीज़ है, आपको वीज़ा डी का फॉर्म वो भी आपको मिल जाएगा, या तो एम्बेसी आपको भेज देगी या उनकी वेबसाइट पे पड़ा होगा। वीज़ा डी का फॉर्म आप लोगों ने फ़िल कर लेना है, वो भी कोई इतना लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, सिंपल है। उसका फॉर्मेट आपको फेसबुक पे जो भी ग्रुप्स हैं उनके साथ आप अटैच रहिए, आपको हर चीज़ उन फेसबुक के ग्रुप से मिल जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको चाहिए वो आपकी वही ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि ऑलरेडी आपने आरपी के लिए सबमिट करवाई थी, ठीक है। और वो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने आपको शायद आरपी में बताया हो कि आरपी में वो जब आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है तो जब आप ट्रैवल की इंटेंशन हो तब से वो स्टार्ट करवाएं, वो 6 महीने के लिए वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मेरे ख्याल में आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 8 से 9 हज़ार रुपये आएगी। तो आप लाजमी ये 6 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, और जिस डेट से आप ले रहे हो ना, आपने उनको कहना है कि मेरी ट्रैवल की जो इंटेंशन है वो 2 महीने बाद की बन रही है, 3 महीने बाद की बन रही है। यानी कि जब आपको लग रहा हो कि यार मेरी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही हैं और क्लासेस से 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले आपने जाना है, तो तब से ही अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस स्टार्ट करवाना। एक और चीज़ जो आपकी लगेगी वो होगी पासपोर्ट एंड पासपोर्ट की कॉपी, देन आपके वही 2 फ़ोटोग्राफ्स एंड आपका प्रोसेस कंप्लीट। तो आपको रिमाइंड करवा दूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट के लिए आपको चाहिए आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ठीक है। आपका वीज़ा डी का फॉर्म जो कि फील्ड होना चाहिए, ठीक है, वो आप वहीं पे जाके साइन करेंगे। और आपको चाहिए आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, और आपको चाहिए आपका पासपोर्ट एंड पासपोर्ट की कॉपी, और आपकी चाहिए फ़ोटोग्राफ्स। यही चीज़ें चाहिए। तो भाईजान उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो भाईजान लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो, और कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी देना। और अगर किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे जाके अपनी क्यूरी डालो, या फिर ये स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आ रहा होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके, और मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपको कहाँ पे कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं भाई आपका जनाब पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्रॉपरली गाइड करे। जिस भी स्टेप में आपको मसला आ रहा है आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे। तो भाई आपसे मिलेगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन जाते जाते इस बंदे की भी बात सुन लो, ये बंदा बहुत नाराज़ है बहुत लोगों से। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भाई इस बंदे की आप लोगों ने बात सुनी तो इस बंदे की बात मानो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आता रहेगा। मैंने सोचा आप सबकी हेल्प कर दूं, पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में बना दूं, क्योंकि बार बार किसी और वीडियोस में जाते जाते आप लोगों को टाइम लगता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक ही वीडियो में सारा स्टेप्स फॉलो ऑन करो और आप लोग भी पहुंच जाओ यूरोप के बेहतरीन कंट्री में। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।